गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं एडवांस के फिर दूसरे सवाल पे आ रहा हूं, नेक्स्ट सवाल पे। प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको बताया क्योंकि डिग्री और रेडियन में क्या अंतर है। क्यों रेडियन में ऊपर हम सी लिखते हैं, सर्कुलर सिस्टम लिखते हैं, और ये डिग्री का सवाल देखिए ये पूछे जाते हैं। बहुत बच्चे सोचते होंगे इस सवाल को बनाने के लिए हमको न्यूमेरिकल वैल्यू याद रखना जरूरी है। हमने बोला सवाल न्यूमेरिकल वैल्यू से नहीं बनता है, मेमोरी से नहीं बनता है। इस सवाल में मेमोरी की कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन बहुत बच्चे सोचते होंगे सर इसमें तो cos 60 डिग्री का वैल्यू मेरे को याद रहना चाहिए। बहुत बच्चे ये सोचते होंगे जो चाहिए तो cos 60 डिग्री का वैल्यू आपको अगर याद होगा तो आप तुरंत बोल देंगे cos 60 डिग्री प्लस हाफ होता है। दूसरा बच्चा बोलेगा अरे ये तो हमको पता ही नहीं है 120 डिग्री। बहुत बच्चा को याद होगा, तो दूसरा बच्चा जिसको याद होगा वो यहाँ ये बोल देगा cos 120 डिग्री बराबर माइनस हाफ होता है। अब बच्चा के दिमाग में तुरंत आएगा जो प्लस ऑलवेज ग्रेटर होता है माइनस से, तो इसका मतलब आपके उत्तर आ गए जो cos 60 डिग्री जो है वो बड़ा है। लेकिन अगर हमको मेमोरी नहीं पता है, हम रटने वाले नहीं है और हमको कंसेप्ट समझना है, तो आज आप जान लिए इस बात को जो मैं बोल रहा हूं। आप सोचिए यहां एक सर्कुलर क्वाड्रेंट खींचते हैं, सर्किल खींचते हैं। सर्किल को हम चार भाग में बांटते हैं, इसको हम क्वाड्रेंट कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम क्वाड्रेंट कहते हैं। हिंदी में प्रथम पाद क्वाड्रेंट्स है ना। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। अब आप जब भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, 10th वगैरह में तो पढ़े ही होइएगा, नहीं पढ़े हुएगा तो हम आपको ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब रेशियो के बारे में बता देते हैं। आप पढ़े होइएगा साइन थीटा, आप पढ़े होइएगा कॉस थीटा, आप पढ़े होइएगा टेन थीटा, सब बेसिक बात सब बोल रहे हैं। और इसका उल्टा आप क्या पढ़े होगा? 1/sin थीटा क्या होगा? कॉसेक थीटा। आप पढ़िएगा 1/cos थीटा, ये आपको याद होगा क्या होगा? सेक थीटा। 1/tan थीटा क्या होगा? कॉट थीटा। तो आप इतना 3 से 6 बना दिए ना। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अभी हम आपको ये बता रहे हैं लेकिन इसके फंडामेंटल्स को भी नहीं भूलेंगे आप। अगर भूलेंगे तो फिर आपको ये भूल जाएगा। इस बात को याद रखिएगा, इसको एकदम नहीं भूलेंगे। यानी एक बात और हम बोल देते हैं, अगर यहां मैं साइन थीटा लिखा हूं तो इसका मतलब साइन गुना थीटा नहीं होता है। ये बात याद रखिए, कट कर देते हैं, साइन गुना थीटा मत समझिएगा। क्योंकि साइन थीटा अपने आप में ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ते हैं तो वो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए पढ़ते हैं, और ये दो लेंथ का रेशियो है, ये गुना नहीं है। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यही बेसिक चीज के लिए ये लेक्चर है। साइन थीटा का मतलब साइन गुना थीटा नहीं होता है। क्यों? इसलिए क्योंकि अगर ये ए बी सी डी कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब राइट एंगल ट्रायंगल, और ये एंगल अगर थीटा है, इसके सामने वाला लंब होगा और इसके सामने वाला और इसका एडजेसेंट साइड आधार होगा, और ये हाइपोटेनस होगा। यानी ये P होगा और ये B होगा। इसका मतलब साइन थीटा किसी दो लेंथ का रेशियो है, यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो है। इसलिए साइन गुना थीटा नहीं है, कॉस गुना थीटा नहीं है, टेन गुना थीटा नहीं है। ये कंसेप्ट दिमाग में बैठा लीजिए। अब जहां तक इस सवाल को अंडरस्टैंडिंग से बनाने का सब समझ है, ये मेमोरी बनाने का समझ नहीं है, तो हम क्या बनाएंगे? आप सोच लीजिए। हम जो मैं जो आपको इंफॉर्मेशन अब दे रहा हूं, अब थोड़ा सा इसको समझिएगा क्या बोल रहे हैं। यहां जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है, जितना भी है, ये 6, यहां सभी पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव होता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। और यहां ओनली साइन पॉजिटिव होता है, और साइन का उल्टा करेंगे तो क्या आएगा? कॉसेक। बोलिए। और जितना सारा है वो निगेटिव होता है। यहां सब पॉजिटिव, यहां साइन और कॉस पॉजिटिव, सब निगेटिव, ये याद रखिएगा। और यहां जो होता है टेन थीटा पॉजिटिव, इसका उल्टा होता है कॉट थीटा, ये पॉजिटिव और सब निगेटिव। और यहां कॉस थीटा पॉजिटिव, और कॉस का उल्टा क्या? सेक थीटा। यानी कॉस और सेक पॉजिटिव, सभी निगेटिव। याद रहेगा, यहां सिर्फ यही पॉजिटिव, सिर्फ यही पॉजिटिव और सभी निगेटिव। अब सोचिए, ये तो आप समझ रहे हैं ये 0 डिग्री है, ये लंबवत है तो ये 90 डिग्री है, ये समझ रहे हैं 180 डिग्री है। फिर ये 90 डिग्री जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 270 डिग्री हो जाएगा। फिर इसमें 90 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा?
360 हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत? अब बोल रहा है हमको मेमोरी से पता करना है, कंसेप्ट से, हमको ये न्यूमेरिकल वैल्यू याद नहीं रहता है, तब हम देखते ही कैसे बनाएंगे, दिमाग में अपने आप कैलकुलेशन हो जाएगा। अब बोलिए मेंशन क्या है, आप गौर कीजिए, यहां मेंशन ये है, आप गौर कीजिए यहां मेंशन क्या है, cos 60 डिग्री। बताइए ये 90 डिग्री तक है तो cos 60 डिग्री यहां होगा, यानी इसका मतलब है हमको वैल्यू याद है या नहीं है, ये बात तो समझ सकते हैं, cos का वैल्यू यहां पॉजिटिव होगा, कोई दिक्कत? अब cos 120 डिग्री है, यानी 90 के बाद ही 120 ना होगा, ये 80 है तो इसका मतलब इससे छोटा होगा, तो इसका मतलब अगर यहां हम लिख सकते हैं ना cos 120 डिग्री या नहीं, इस क्वाड्रेंट में नहीं, इस क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में देखते हैं साइन cos पॉजिटिव है और सब निगेटिव है, यानी cos 120 डिग्री का वैल्यू क्या आएगा, निगेटिव। हमको कहां रटना है, सिर्फ क्वाड्रेंट दिमाग में रखना है, ठीक है? तो बोलाइए पॉजिटिव बड़ा होगा कि निगेटिव बड़ा होगा? पॉजिटिव बड़ा होगा, तो इसमें कौन बड़ा होगा, ये बड़ा होगा, ये ग्रेटर होगा। दो तरीका बताए जो भी आपको अच्छा लगता है, लेकिन हमें लगता है इट्स ए वेरी गुड अप्रोच, इट्स ए कंसेप्चुअल अप्रोच। और ये बात जब भी आप हायर मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, एडवांस पढ़ेंगे, खासकर ट्रिग्नोमेट्री जो उसका सिलेबस है, आइडेंटिटी है ना, प्रिंसिपल वैल्यू है, जनरल वैल्यूज है, सारी चीज को मैं बताऊंगा, तो ये सारे आपको सॉल्व करने में सुविधा होगी। और अगर इसी से क्वेश्चंस, मान लीजिए जैसे हमने आपको रेडियन और डिग्री में भी बताया, तो क्वेश्चन वहां भी पूछ सकता है आपको, ये भी क्वेश्चंस अगले सवाल, अगले लेक्चर से पहले हम आपके क्वेश्चन दे देते हैं। बोलिए साइन 1 एंड, ये आपके लिए सवाल है, साइन 1 डिग्री में विच वन इज ग्रेटर, लिख लीजिए विच वन इज ग्रेटर, ये आपके लिए सवाल है। नेक्स्ट लेक्चर में इसका सॉल्यूशन लेके मैं आऊंगा, आपको प्रीवियस लेक्चर वाले कंसेप्ट से आप इस सवाल को बना सकते हैं, और इस प्रकार के सवाल एसएससी में पूछे जाते हैं। इसी में आप cos 1 और cos 1 डिग्री में कौन बड़ा है कौन छोटा है आप निकाल सकते हैं, tan 1 और tan 1 डिग्री में कौन बड़ा है कौन छोटा है, हमने आपको डिकोड भी किया था, और आप प्रयास करेंगे बनाने का, आई होप, क्योंकि आप सॉल्यूशन बना लेंगे और फिर आंसर भी करेंगे और रिव्यू भी देंगे, अच्छा रिव्यू देंगे। अगर पसंद आएगा तो लाइक्स बनता है, अगर आप पढ़ते हैं या समझते हैं। फिर यहाँ नेक्स्ट बैच भी शुरू होगा, ऑनलाइन ऑफलाइन। हमारा राजराजेश इंस्टीट्यूट का एक अलग ऐप है, जो मई के फर्स्ट वीक में न्यू बैचेस ऑनलाइन भी शुरू होंगे, ऑफलाइन भी शुरू होंगे, एडवांस के लिए भी और अर्थमेटिक के लिए भी। तो यहाँ सारे मैथ्स, रीजनिंग, सिविल सर्विसेज के लिए प्लस बीपीएससी के लिए सारे परीक्षा की तैयारी होती है, और हम समझते हैं वीडियो से आप लाभान्वित होंगे। तो लेट अस कॉल इट अ डे आज से।